अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरातुल मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। हमारे पिछले सबक का आगाज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ में होता है, उस दुआ से होता है जो उन्होंने अपनी कौम के लिए की थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि हमारे लिए इस दुनिया में भी नेकी लिख दे और आखिरत में भी हमने तेरी तरफ रुजू कर लिया है। अल्लाह ताला जवाब में फरमाते हैं कि सज़ा तो मैं इसे ही देता हूँ जिसे चाहूँगा, मगर मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है। लिहाजा जो लोग परहेज़गारी करते, ज़कात देते और हमारी आयत पर ईमान लाते हैं, इनके लिए मैं रहमत ही लिखूँगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो लोग इस रसूल की पैरवी करते हैं, जो नबी उम्मी जिसका ज़िक्र वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वह रसूल इन्हें नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, इनके लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल और गंदी चीज़ों को हराम करता है, इनके बोझ इन पर से उतारता है, बंदिशें खोलता है जिनमें से वो जकड़े हुए थे। लिहाजा जो लोग इस पर ईमान लाएँ, इसकी हिमायत और मदद करें, इस रोशनी की पैरवी करें जो इसके साथ नाजिल की गई है, तो यही लोग फलाह पाने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए कि लोगों, मैं तुम सब की तरफ इस अल्लाह का रसूल हूँ जो आसमान और ज़मीनों की सल्तनत का मालिक है। इसके सिवा कोई इलाह नहीं, वही ज़िंदा करता है, वही मारता है। लिहाजा अल्लाह और इसके रसूल नबी उम्मी पर ईमान लाओ जो अल्लाह और इसके इरशादात पर ईमान लाता है, और इसी की पैरवी करो। उम्मीद है कि तुम राह रात पालोगे। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से एक ऐसा ग्रोह भी था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो हक़ के मुताबिक हिदायत करते और इसी के मुताबिक इंसाफ करते थे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने बनी इसराइल के 12 कबीलों को 12 जमातें बना दिया, और जब मूसा अलैहिस्सलाम से इसकी कौम ने पानी मांगा तो हमने इसे वही की कि इस चट्टान पर अपना असा मारो, तो इस चट्टान से 12 चश्मे फूट पड़े। हर कबीले ने अपना अपना घाट जान लिया। नीज़ हमने इन पर बादल का साया किया और मनो सलवा उतारा और फरमाया ये पाकीज़ा चीज़ें खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं। इन लोगों ने हमारा तो कुछ ना बिगाड़ा बल्कि ख़ुद अपने आप पर ही जुल्म करते रहे। हमारा आज का सबक आयत नंबर 161 से लेकर आयत नंबर 165 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़र्यता वकुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम वकुलू हित्ततुम वदख़ुलुल बाब सुज्जदन नग़फ़िर लकुम ख़तीआतिकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन। और जब बनी इसराइल से कहा गया था कि इस बस्ती में आबाद हो जाओ और जहाँ से चाहे खाओ और दुआ करते रहो हमें माफ़ कर दे, और दरवाज़े में सजदे करते हुए दाखिल होना, तो हम तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ कर देंगे और अच्छे काम करने वालों को ज़्यादा भी देंगे। ये अरीहा का शहर था जो सबसे पहले बनी इसराइल के हाथों फतह हुआ। यहाँ इन्हें आबाद होने का हुक्म दिया गया और आइंदा के लिए लाए अमल भी बता दिया गया। साथ ही ये हदायत की गई कि जब फातिहाना अंदाज में इस शहर में दाखिल हो तो अल्लाह के ज़ुर सजदा करते हुए जाना और इसका शुक्र बजा लाते हुए जाना और अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हुए दाखिल होना, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मक्का के दिन हुक्म हुआ था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा शुक्र अदा किया और फ़तह मक्का के बाद भी आप अज्ज़ो इनकसारी सबसे पहले और भी आपकी बढ़ गई थी और पहले से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने लगे थे। फ़तह के बाद अपने कदीमी दुश्मनों से इंतकाम लेने के बजाय आपने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया था। आयत नंबर 162। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अरसलना अलैहिम रिज्ज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यज़लिमून। मगर इनमें से जो जालिम थे उन्होंने वह बात ही बदल डाली जो इनसे कही गई थी। फिर इसके नतीजे में हमने इन पर आसमान से अज़ाब भेज दिया क्योंकि वह जुल्म किया करते थे। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि अज्ज़ो इनकसारी से उस दरवाज़े से दाखिल होना है, मग़फ़िरत की दुआएं और शुक्र बजा लाते हुए दाखिल होना है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि फ़ख्र और घमंड से दरवाज़े में दाखिल हुए। फिर अम्वाल गनीमत में भी जी भर कर ख़यानत की। अब जो मफतूहा इलाका था उसमें जुल्म व तशद्दुद को रवा रखा। गर्ज़ ये कि वो सब कुछ रवा रखा गया जिसे इनको मना किया गया था। अल्लाह ताला ने इन पर अज़ाब नाज़िल फरमाया। ये अज़ाब इसलिए था ताउन की वबा फूट पड़ी थी, और दूसरा ये कि दुश्मन कौम ने बनी इसराइल को फिर से शिकस्त देकर बनी इसराइल को बेदरेग कत्ल कर दिया था। ये थी इनकी हरकतें और ये थी इनकी सरकशी। आयत नंबर 163। वस्अलहुम अनिल क़रियतिल्लती कानत हादिरतल बहरी इज़ यदऊना फ़िस्सब्ति इज़ तअतिहिम हितानुहुम यौमा सब्तिहिम शुरअन व यौमा ला
يخبتون لا تأتهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اور ان سے اس بتی کا حال بھی پوچھیے جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ وہ لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے۔ ہفتے کے دن تو مچھلیاں بلند ہو کر پانی پر ظاہر ہوتی تھیں اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی تھیں۔ اسی طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا۔ اب یہاں پر سبت کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جو ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تھوڑا سا میں پھر بھی ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سبت کے دن جو ہے وہ انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب یہ کیا کرتے تھے کہ بند بنا دیتے تھے اور ساری مچھلیاں اس بند میں جمع ہو جاتی تھیں اور یہ اگلے دن جا کے ان کا شکار کر لیتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کی وجہ سے انہیں بندر بنا دیا گیا تھا، ان کی شکلیں بندروں جیسی کر دی گئی تھیں اور یہ لوگ 3 دن بعد مر گئے تھے۔ آیت نمبر 164 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم تمہارے پروردگار کے ہاں معذرت کر سکیں اور اس لیے بھی کہ شاید وہ نافرمانی سے پرہیز کریں۔ اب یہ لوگ وہ تھے جو خود تو مچھلیاں پکڑنے کے جرم کے مرتکب نہیں تھے مگر پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچائے گئے جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے تھے، اور اس درمیانی گروہ کو محض اس لیے سزا ملی کہ وہ اس گناہ کے کام سے منع نہیں کرتے تھے۔ گویا جیسے کوئی برائی کرنا جرم ہے ویسے ہی برائی کو نہ روکنا بھی جرم ہے۔ آیت نمبر 165 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بالکل ہی فراموش کر دیا جو انہیں کی جا رہی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت سے برے عذاب میں پکڑ لیا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔